ये चलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में मसीह को देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन दिया। मैं उधर पाया हुआ दिनों में हमेशा गीत गाने वाला एक गीत था, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। ये बहुत पुराना गीत है, तो मतलब कितना अच्छा लगता है ना। मतलब वास्तव में प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है ना। इसलिए वो गीत गाने के समय में एकदम जीवन से भर जाता है। और एक मेरा एक गीत था, मन मंदिर में बसने वाला, ऐसा कुछ गीत है। ये हम लोग मतलब बस में चलने के टाइम पर भी हम लोग गाते थे, तो लोग बोलता था और एक बार गाओ। सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन ही मन गाया, जोर से है। आपने देखा होगा ना, गाड़ी में ट्रेन में वाला लोग गाता है, वो किस लिए गाता है? कुछ लेने के लिए। अच्छा, एक गीत गाने के बाद कई लोगों ने हाथ भी बढ़ाया। मेरे बोला भाई ये प्रभु का महिमा के लिए गाया है। वो लोग एकदम चकित हो गया है। तो वास्तव में प्रभु कितना महान है। हमने देखा है कि कई बार ट्रैक्ट वगैरह भी बांटने के टाइम पर पढ़ने से पहले लोगों ने पैसे लेकर रखा। तो ये ट्रेन में भी है ना, कुछ लोग ट्रैक्ट बांट करके भी कुछ कलेक्शन करता है ना। मतलब उनका कुछ परिस्थिति लिखा हुआ उसमें, पर वो लोग पढ़ने से पहले ऐसा काम करता है। लेकिन ऐसा बातों पर हमको कुछ बुरा नहीं लगता है। हम उनको प्यार से उनके लिए और एक बार संदेश दे देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में है तो हमको हर अवस्था में बहुत खुशी है। लोग हमको कैसे भी देखने दो, और लोग कई बार ऊपर नीचे सब देखता है, इसको क्या दे देगा। ऐसे तो ऐसे लगता ही नहीं कुछ इसको देना चाहिए, क्योंकि ताड़ा लगता है। ये माना ऐसा कोई गरीब हो या ऐसा कुछ मानो भिखारी जैसे लगता भी नहीं है। ऐसा भी अवस्था हुआ है कि जो भी है प्रियो, हर अवस्था में लोग हमें कैसे भी समझे, आखिर उनको मसीह का प्यार मिलना है। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, प्रभु का महिमा है ना। आज भी प्रभु ने उसकी महिमा करने के लिए अवसर दिया। वास्तव में मतलब जब 33 भजन संहिता का आखिरी भाग में लिखा है, स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है। क्या है? स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है। इसका मतलब स्तुति करना अधर्मियों के लिए उचित नहीं है। उसका मतलब क्या है? स्तुति करना अधर्मियों के लिए उचित नहीं, धर्मियों के लिए उचित है, अधर्मियों के लिए उचित नहीं। आप देखिए, मैं धर्मी है तो मेरे जीवन में हमेशा मुझे प्रभु का स्तुति करना चाहिए। स्तुति करने वाला एक जीवन होना चाहिए हमारा जीवन। पिछले दिन में हम लोगों ने उसका बारे में बहुत कुछ देखा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये भी प्रभु के संगति के लिए द्वार पर आ गया, वहां पर ऐसे तो आपको मार्ग में भी होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, लेकिन इधर आने के बाद में थोड़ा जोर बढ़ना चाहिए, जोर से एक प्रेषण बोलना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है ना, जब 100 भजन संहिता का 4 भजन, देखो हर बात में हमें भजन के आधार है। पढ़िए, कैसे प्रवेश करना? स्तुति करते हुए। ये वचन कभी आप लोगों ने पढ़ा? पढ़ने के बाद में समझा? प्रियो, जब भी हम प्रभु के भवन में आता है, प्रभु के भवन बोलेगा तो आज हमारे शरीर है, लेकिन संगति प्रभु का भवन है। संगति में आया तो संगति में आया है तो वो प्रभु का भवन है। तो इस कारण हमें स्तुति करते हुए आना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु का हर एक वचन को मानने वाला एक गुण चाहिए। आपको मालूम है, जब 115 भजन संहिता का 17 वचन में 115 भजन संहिता का 17 वचन में बोला है कि कुछ लोग स्तुति नहीं करता। मृतक जितना चुपचाप पड़े हैं, तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। देखा, मृतक चुपचाप पड़े हैं। उसमें मराठी में पढ़ेंगे, कहाँ उतरलेले? म्हणजे निशब्द स्थानी उतरले। निशब्द स्थानी मतलब वो उसको बोलता है पादान। अधोलोक में पड़े, अधोलोक में पड़े हुए लोग है ना। अब मानो भजन संहिता 6 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना। भजन संहिता 6 का 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में, अधोलोक देखा, अधोलोक में देखा, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कौन धन्यवाद करेगा?
जो भी लोग अधोलोक में गया है वो लोग प्रभु का धन्यवाद नहीं करता। ये कितना बड़ा चेतावनी है। अधोलोक में गया हुआ लोग प्रभु का स्तुति नहीं करता। अधोलोक में आपको मालूम है, ये जो हम मरने के बाद में लोग दो जगह पर अलग हो जाता है। एक अधोलोक में, देखा, एक अधोलोक में जाने वाले लोग प्रभु का स्तुति नहीं करता ना। वो धनवान मर गया, कहां गया वो? हाँ जना, लूका का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ रहा। लूका उसका 16 अध्याय का 23 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोदी में ला। देखा, अधोलोक में पीड़ा में पड़ा, उधर कैसे स्तुति होगा? अधोलोक में पड़ा हुआ व्यक्ति प्रभु का स्तुति नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है ना, है? अधोलोक में पड़ा हुआ लोग, प्रियो, जीवन की यात्रा में ही प्रभु ने हमें क्या किया? एक मिनट, वहां पर एक 86 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। देखा, मुझको उस अधोलोक में तह में जाने से बचा लिया। उधार पाए हुए लोग बच गया। उधार पाए हुए लोग अभी उस अधोलोक में नहीं जाएगा। जो उधार नहीं पाया वो मरने के बाद सीधा उधर जाएगा। तो आप कहां जा रहा है? उधार पाया है कि नहीं? अपने को यकीन करना है, मेरा उधार नहीं हुआ है तो मैं मरने के बाद में सीधा अधोलोक में जाएगा। ये वचन जो भी कहा था ना, करेक्ट है, सच्चे हो, उसकी परीक्षा मत करो। चलो फिर उधर जा करके देखता है, फिर कोशिश करता है, ऐसा वो मूर्ख सोचता है। ऐसा है प्रियो, मैं आपको बोलता हूं, प्रभु ने कितनी बड़ी दया से हमको बचा लिया। प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी दया उंडेला, हम बच गया, अधोलोक की तरह से बच गया। अधोलोक की तरह से बच गया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उस बचाए हुए प्रभु को निरंतर स्तुति करना चाहिए, निरंतर स्तुति करना चाहिए, है ना? क्योंकि अधोलोक के तट से जो बच गया उसको जीवन प्राप्त हो गया, जीवन प्राप्त हो गया है। इसलिए मतलब यशायाह में ऐसे एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है, उसका 38 अध्याय का 19 वचन। यशायाह 38 अध्याय उसका 19 वचन। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। कौन धन्यवाद करेगा? जीवित लोग, जीवित लोग ही प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। प्रियो, जीवित लोग मतलब जिसने जीवन पाया। मैं आशा करता हूँ इतनी बैठा हुआ सब लोग जीवन पाए ना। हाँ, वो जीवन का वो हरकत दिखना चाहिए, क्योंकि ये सब बात कोई हल्की बात नहीं है ना। हमने जीवन पाया है या पुत्र को पाया है, यीशु मसीह को पाया है, क्योंकि मानो पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11-12 वचन, जीवन किसके पास है? परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, प्रियोम दिया है, देगा नहीं, दिया है। परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन दिया है, हमको मिल गया है। इसका सबूत क्या है? और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। इतना सुंदर बात है प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर, अपना प्रभु जानकर ग्रहण किया, उनका सबके अंदर यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह उनमें आ गया है, प्रभु उनको मिल गया है। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया उनको प्रभु ने भी ग्रहण किया। जिन्होंने भी प्रभु पर विश्वास किया उन पर प्रभु ने भी विश्वास किया। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा जानकारी है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग यहाँ पर ये छोटा सा जीवन में है ना, छोटा सा जीवन में हमारा एक आनंददा का एक ट्रेनिंग है। मैं कल भी आपको बताया, अभी हमको एक ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग किस बात का है? प्रभु का आराधना का, प्रभु का आराधना का। प्रभु की आराधना हमारी जिंदगी एक आराधना है ना। प्रभु की आराधना हम कैसे करें? स्वर्ग में होने वाला आराधना का खूबी क्या है?
है ना, ये हमें जानना है। उसके अनुसार हमारा भी जीवन में हमें भी आराधना करते हुए प्रभु का महिमा करना, क्योंकि प्रभु के वचन में जब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 3रा वचन में बहुत स्पष्ट लिखा है कौन प्रभु की आराधना करेगा। होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। मतलब उसकी सेवा करेगा, वहां पर उसकी आराधना करेगा। वहां पर क्या लिखा है, उसकी आराधना करेगा। किसी ट्रांसलेशन में ऐसा है नहीं। सेवा करने का अर्थ उसकी आराधना करेगा। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु का दास लोग उसकी आराधना करेगा। प्रयोग हमारे जीवन में प्रभु की आराधना हम कैसे करना चाहिए, एक बात को जानना बहुत जरूरी बात है। आपको मालूम है, जब उसिया राजा मरने के समय में यशायाह ने एक दर्शन पाया था। यशायाह का दर्शन में यशायाह स्वर्ग में होने वाला एक आराधना का एक भाग को देखा। वो देखने के टाइम पर यशायाह इतना डर गया। आप देखिए, प्रभु का दास इतना डर गया। जब यशायाह 6 अध्याय उसका 2 से पढ़ना, उसके ऊंचे स्वर पर शराब दिखाई दी, उसके 6 पंख थे। देखा, अभी उन लोगों ने सिर्फ शराबगण का आराधना का हमारा भाग देखा है। स्वर्ग में कम से कम 3 प्रकार का स्वर्गदूत है, कम से कम, है ना। शराबगण है, केरूबगण है और साधारण दूत है। नहीं समझा? तो साधारण स्वर्गदूतों को 2 पंख है, ठीक है ना। तो शराबगण को 6 पंख है, केरूबों को 4 पंख है। पंखों में पहचान सकता है ना। तो मैं एक बार एंजेलोलॉजी दूत शास्त्र एक बार इधर ही सिखाया था, काफी टाइम हो गया। आपको जरूरत पड़ने पर आपको उसका भी एक क्लास वापस लेंगे, आपको उसका नॉलेज मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। ये स्वर्गदूतगण हमेशा क्या करता है, प्रभु का आराधना करता है। अभी यहाँ पर उन्होंने सिर्फ शराब गणों की आराधना का एक छोटा भाग देखा है। ऐसे ने शराब गणों का आराधना का एक छोटा भाग देखा। तो ये यशायाह का अवस्था क्या हो गया, आगे पढ़िए। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे। देखा, अभी वो कैसे आराधना करता है, प्रभु की आराधना इतना डरते हुए कांपते हुए शराब कर रहा है। देखो, शराब प्रभु की आराधना कितना डरते कांपते हुए कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो। 6 पंख में 2 पंखों से अपने आंख बंद कर दिया। हमारे प्रभु की ओर देख नहीं सकता। प्रभु अगम्य ज्योति में रहने वाला, वो प्रभु की ओर देख नहीं सकता। और 2 पंखों से भाव को ढक दिया और 2 पंखों से उड़ करके वो क्या बोलता, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़िया की नेवें डोल उठी। और वो लोग धीरे धीरे बोला, क्या कैसे बोला, बड़े ऊंचे शब्द से। आप देखा परमेश्वर का स्तुति कैसे करना चाहिए, ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द से। बहुत बड़ी बात है। ऊंचे शब्द से उन लोगों ने प्रभु का आराधना किया तो स्वर्ग का डेवड़ी तक हिल गया। आप देखो, तो बहुत मनोहर बात है। ये बात देख करके यशायाह डर गया, कांप गया। देखा, आराधना का एक दृश्य देखिए फिर। अभी आप देखो, मतलब हमें ये बात को जानना है कि इन दूतगण, अभी आपको मालूम है, साधारण दीदी का दूतगणों का संख्या भी अगर आप देखेगा तो आप एकदम चकित हो जाएगा, है। क्योंकि दूतों का इतना बड़ा एक गण है स्वर्ग में। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब कितना हमारा दूतगण है, एक अनुमान लगाने के लिए मतलब प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय है ना, उसका 11-12 बजे पढ़ना, प्रकटीकरण उसका 5 अध्याय का 11-12 बजे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। देखिए, लाखों और करोड़ों का एक्चुअली उसका गिनती में ऐसा दिया है 10 करोड़ इंटू लाख। कितना संख्या कोई बोलेगा? नहीं बोल सकते। 10 करोड़ इंटू लाख, मतलब अभी उतनो एक झुंड का संख्या है। जैसे अभी आकाश विधानों में मतलब कई आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा में 10 करोड़ से अधिक तारागण है।
इसको एक आकाश गंगा का एक साइड, ये एक साइड की बात है। अभी आप देखो स्वर्गदूतों का एक साइड की बात है, 10 करोड़ इंटू 1 लाख। आप सोचो, उसका संज्ञा हमें बोलने के लिए नहीं होता है। इतना संज्ञा में स्वर्गदूत क्या कर रहा है? प्रभु की आराधना कर रहा है। देखो वो आराधना करने के समय में क्या बोलता है? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। कैसे बोलते हैं? ऊंचे शब्द से बोलते थे। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखा प्रियो, सारे बातों का योग्य एकमात्र व्यक्ति है। यहां पर बोलता है वाद हुआ हुआ मेमना, मतलब यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। 4 अध्याय में हम पिता की आराधना देखता है। 4 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में भी, हम अपन उधर भी जाएंगे, लेकिन इधर आप 4 तक पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। देखा, मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब सब के सब प्रभु की आराधना में लगा हुआ है? क्योंकि इन सारे बातों का योग्य पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह है। ये बात स्वर्ग अंगीकार कर रहे हैं। और पिता की आराधना हम 4 अध्याय में देखते हैं। उसका 4 अध्याय का 10-11 वचन पढ़ना। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े और उसे जो युगानुयुग जीविता ने प्रणाम किया, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई। देखिए यहाँ पर पिता परमेश्वर की आराधना है। हम लोग देखते हैं कि 5 अध्याय में पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह की आराधना है। बहुत बड़ी बात है ना। उसका 7 अध्याय में आइए, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 10 से 12। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। देखा, हमारे परमेश्वर और पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह, ये दोनों सिंहासन में बैठा हुआ है। दोनों की आराधना महिमा कर रहा है। आगे। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, युगों युग प्रभु को महिमा देते हुए। इसका मतलब क्या है कि सारा महिमा का योगी प्रभु है ना। तो इसका एक छाया में एक दर्शन दानियल ने भी देखा था। दानियल का किताब में उसका 7 अध्याय में, उसका 7 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। उस प्राचीन के सम्मुख के आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। मतलब 1000 इंटू 1000 और लाख इंटू लाख। ये दूधों का एक दल का बारे में दानियल ने देखा हुआ बात बोल रहा है। अब उसको भी देखिएगा तो आपको संज्ञा बोलने के लिए नहीं आएगा। प्रेज लॉर्ड। आप देखो प्रियो, है ना। तो हमारे जीवन में हम भी स्वर्ग में पहुंच करके, स्वर्ग में हमारा प्रभु यीशु मसीह और पिता का आराधना करने वाला एक दिन आ रहा है। अभी यहाँ पर स्वर्गदूत कैसा प्रभु का आराधना कर रहा है, कितना डरते हुए कांपते हुए आराधना करता है। तो आज हम लोग कैसा मतलब आराधना करता है। इवन आपको मालूम है, स्वर्गदूतों को भी हमको स्वर्गदूतों से कितना बढ़कर स्थान दिया है। हमें स्वर्गदूतों को भी न्याय करने का तक अधिकार दिया है। स्वर्गदूत हमारी सेवक आत्मा है। सेवक आत्मा के रूप में प्रभु ने हमको दिया और हम प्रभु के साथ सिंहासन में बैठेगा। सिंहासन में बैठेगा, आराधना के टाइम पर मुकुट नीचे डाल करके दंडवत करेगा। बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन स्वर्गदूतों को बैठने के लिए अधिकार नहीं। इतना बड़ी बात है। वो सब खड़े हैं
वो सब कड़े हैं, हमेशा कड़ा रहेगा। और जो प्रभु के लोग हैं प्रभु के साथ बैठेगा। कितना बड़ा पदवी है प्रियो। इसलिए प्रभु ने हमें काम के लिए कितना बड़ा पदवी के लिए चुना, हमको अलग किया, ये सब जानना कितना जरूरी बात है। तो ऐसे है तो इसी कारण हमने माला पिछले दिन में भी पहला पत्रोस पहला अध्याय का 17 वचन में पढ़ा था ना कि हमें भाई के साथ प्रभु का सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पिता है और वो पक्षपात नहीं करता है, पक्षपात नहीं करेगा, न्याय में पक्षपात नहीं। इसके लिए हमें ये दुनिया की जीवन यात्रा में प्रभु का भय मान करके प्रभु की आराधना करना चाहिए। प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानने वाला दिल होना बहुत बड़ी बात है? तो लेकिन आज जाने अनजाने कई बार कई बातों में लोग प्रशंसा का योग्य कौन है? सिर्फ प्रभु है? हम लोग कभी भी है ना प्रशंसा नहीं चाहना है। कई बार होता है ना, कई बार कई लोग बोलता है प्रजा कैसे रहा, इसका मतलब क्या है? वो कुछ प्रशंसा चाहता है, नहीं समझा? ऐसा पूछने वाला एक्चुअली प्रभु को महिमा नहीं दे रहे हैं। देखो हर बात में, देखो दुनिया का लोगों का कोई भी बात प्रभु के लोगों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमको हर बात में प्रभु को महिमा देना ही है। हर बात में हम खाने पीने में तक प्रभु का महिमा करना है। इसका मतलब हमारा बोलने में, हमारा चाल चलन में, हर बात में हम प्रभु को धन्यवाद देने वाला बने, है ना? जब लूका 16:15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जो मनुष्य की दृष्टि में ऊंची बात प्रभु का दृष्टि में घृणित है। प्रियो, हमारा जीवन में हम कई बार लोगों का कोशिश रहता है ना, मतलब लोग मेरा कुछ तारीफ करे, कुछ प्रशंसा करे। कभी भी हमारे दिल में ऐसा नहीं होना, कभी भी नहीं होना। हमारे स्वामी का हमारे जो पहले सभ्यों में एक बंदरगाह से दूसरा बंदरगाह तक एक जहाज जब पहुंच जाता है, वो जहाज पहुंचने के टाइम पर वो जहाज का कैप्टन को उधर पहुंचने के टाइम पर उन लोग बड़ा माला डाल करके उनको माला सम्मान करके स्वीकारता है। और तो वो जहाज उधर ही कैसे पहुंचा? हाँ, वो जहाज के अंदर है ना, नीचे कुछ गुलामी लोग चेन से बांधा रहता है। वो लोग दिन रात उसको एक चक्र घुमाता है, उसके अनुसार वो जहाज आगे जाता है। ये जहाज इस बंदरगाह छोड़ने के बाद उस बंदरगाह में पहुंचा कैसा? मेहनत कौन किया? ये गुलाम, उसको कोई मारा डालता है? नहीं। उसको कमरा ही दे? नहीं। उसका कैप्टन को मिलता है। अभी हमारा कैप्टन कौन है? प्रभु यीशु मसीह हो। हमारे यीशु मसीह को सारा महिमा मिलना चाहिए। उसके बीच में हम महिमा पाने के लिए शॉर्टकट मारेगा तो प्रभु कभी नहीं सहेगा, प्रभु कभी नहीं सहेगा। कभी भी मतलब जो प्रभु को मिलना चाहिए वो प्रभु का महिमा लूटने का कोशिश नहीं करना, है ना? कुछ लोग किया वो लोगों को प्रभु ने छोड़ा नहीं, है ना? अभी आपको मालूम है जो प्रेरितों का उसका 12 अध्याय उसका 23-24 वचन, प्रेरितों की किताब उसका 12 अध्याय का 22-23 देखा, हेरोदा राजा ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, लोग प्रशंसा करने लिया तो हेरोदा राजा थोड़ा घमंड से फूलने लगा। आप देखो प्रियो, है हमारे जीवन में हम लोग सच्चाई जानता है, क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह है, यीशु मसीह के बाहर सच्चाई नहीं। हम जो भी है प्रभु के अनुग्रह से है, ये हमारे परिश्रम से नहीं। जो हम परिश्रम करके भी हम प्रभु का संतान नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? हम एक पवित्र जन नहीं बन सकता, हम एक धर्मी नहीं बन सकता। ये दुनिया का कोई भी जात का क्यों ना हो, कोई भी परिवार का क्यों ना हो, कोई भी धर्मी नहीं बन सकता प्रभु का अनुग्रह बिना। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरता है। प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, वो व्यक्ति प्रभु की नजर में धर्मी नहीं बन सकता। इसलिए हम लोग अपने ऊपर
ऐसा कुछ चाहत करने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। हम लोग पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 7 वचन आपका याद हो आया होगा इस समय में, है ना? क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? हाँ। और तेरे पास क्या है तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? मानो तूने प्रभु से नहीं पाया, ऐसा कौन सा चीज तेरे पास है? हैं? तो अपने आप को इतना मतलब घमंड करने के लिए है? ये कोई भी कुछ बात तूने अपनी परिश्रम से कमाया क्या? नहीं है ना, प्रभु ने दिया पियो, प्रभु ने दिया, ओ प्रभु ने दिया, है ना? प्रभु देते बिना न कितने लोग अच्छे एजुकेटेड लोग ऐसे घूम रहे हैं। हमारे केरला में इंजीनियरिंग पास हुआ वो लोग पत्थर तोड़ता है, देखो पत्थर, और वही इंजीनियरिंग पास किया वो लोग बड़े बड़े पोस्ट में हैं? वो लोग 1-1.5 लाख कमा रहा है और तो इधर ही 40 रुपया कमा रहे हैं। देखो पूरे छाती फट रहा है। दोनों पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग पास हुआ, ये किया काम कौन सा? प्रभु देता है ना, प्रभु ने दिया प्रियो, प्रभु ने दिया, प्रभु नहीं दिया तो कुछ भी नहीं। कभी भी हम लोग घमंड नहीं करना प्रियो। हम लोग कई बार प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया वो बात भूल जाता है, भूल जाता है। हम लोगों का काम ही ऐसा है, कुछ ऐसा बात आता है, वातावरण आता है, लोग भूल जाता है अपने आप को। नहीं प्रियो, भूलना नहीं, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने दिया है ना। जब रोमियो के पत्री 11 अध्याय का 35-36 वचन, रोमियो 11 अध्याय का 35-36, किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। कोई कुछ प्रभु को दे करके कुछ प्रभु से पाया गया, वो भी नहीं है ना। हमने प्रभु को परेशान किया और क्या किया? हम कौन सा मन इतना खुशी की बात बोलने के लिए? हम तो प्रभु को जितना निंदा कर सकता वही तो किया। अभी भी प्रभु ने हमको दिया, प्रभु ने हमारे कामों को नहीं देखा, प्रभु ने हमसे प्रेम किया। पढ़िए। क्योंकि उसी की ओर से, उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग। इसलिए उसका महिमा, जो भी लोग जो भी आशीष पाता है महिमा देते रहेगा। वो इतना तो बात समझेगा तो देते रहेगा, प्रियो देते रहेगा, है ना। आपको मालूम है इक्लेशियंस में एक बड़ा तगड़ा सवाल है। इक्लेशियंस मीन्स उपदेशक, उपदेश का किताब 2 अध्याय का 25 वचन, उपदेशक या इक्लेशियंस चैप्टर 2 वर्स 25। क्योंकि खाने पीने हाँ। और सुख भोगने में हाँ। उससे अधिक सामर्थ्य कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। मतलब तुझे देते बिना तू कहां से खाएगा? एक्चुअली ऐसे आना चाहिए वचन है। मतलब प्रभु देते बिना कौन खाएगा भाई? खाएगा क्या? मराठी में कैसे? कारण त्याच्या प्रसादाशिवाय खाणे पिणे व सुख भोगणे कोणास प्राप्त होणार? कोणास प्राप्त होता? बहुत अच्छा बात। कोणास प्राप्त होणार? अरे कोणाला नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा कुछ मराठी आता ना, गिरते आगे तो बोलना है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। प्रियो, प्रभु देते बिना कौन खाएगा, कौन पिएगा? हाँ बोलो ना, कोई नहीं, है ना। अब आपको मालूम है एक बार आराम राजा आकर के समरिया को घेर लिया। समरिया को घेरने के बाद में कुछ दिन होने के बाद में समरिया के अंदर जो कुछ था खाली हो गया। अब एक स्त्री राजा घूमते हुए देखा, राजा को पुकार, बोला राजा हमको भूख लग रहा है, खाना दे दो। राजा ने क्या बोला है? दूसरा राजा उसका 6 अध्याय का 27 वचन देखो, राजा को उत्तर। यदि यहोवा तुझे न बचाए, यदि यहोवा तुझको अगर नहीं दिया तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? मैं कहां से बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाखरस के कुंड में से? मैं कहां से दूं? अरे प्रभु देगा तभी तो खाएगा ना। राजा बोलता है मेरे पास भी कुछ नहीं भाई, मुझको भी प्रभु देता है तभी मैं खाता हूं। समझ में आया? ये प्रभु 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 ऐसा कहना काफी नहीं प्रियो, है ना। वास्तव में हम लोग उदार पाए हुए लोग थोड़ा फर्क हो ना है। मेरे जीवन में एक सच्चा मसीह जीवन में बिता पा रहा है क्या? आज भी प्रभु प्रभु करके कितना बार बोला होगा, लेकिन एक बात है प्रियो, आप जब प्रभु करके
सच्चा आदर करके प्रभु को बोलता है क्या? सही में परखना, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, क्योंकि हम लोगों का ये जीवन ही आराधना है। और आराधना जीवन का अर्थ आपको समझना जरूरी बात है प्रियो, है ना। यीशु मसीह ने एक बार ऐसा बोलने वाले लोगों को एक बार दुख के साथ एक बात पूछा, है ना। लूका 6 अध्याय का 46 वचन, लूक 6:46। ओ तो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हाँ। तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कहना मानो फिर प्रभु प्रभु बोलो, है। प्रभु का कहना ना मान करके प्रभु प्रभु मतलब के लिए बोलेगा तो ऐसा प्रभु खुश हो जाएगा? नहीं होगा प्रियो, नहीं होगा। इसलिए हम यीशु मसीह को प्रभु ही कह करके हमने उधार पाया था, और ये भी प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आने के बाद में पाप का ज्ञान आकर के हमने प्रभु यीशु को प्रभु करके माना था करके 1 कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है। यदि पवित्र आत्मा हमें नहीं मिला होता तो यीशु मसीह को एक व्यक्ति प्रभु मान करके ग्रहण नहीं करता था। तो प्रभु ने हमें आत्मा दिया, आत्मा दे करके इस बात को समझाया, तभी हम यीशु मसीह को अपना प्रभु मान सका। और तो अभी भी यीशु मसीह हमारा प्रभु बनकर हमारे जीवन में है क्या? हम कई बार कई काम करता है, उसमें यीशु मसीह को हमारा प्रभुता नहीं देता। ऐसा लोग धोखा खाएगा, ऐसा लोग उन पर प्रभु आनंदित नहीं रहेगा। वो तो बात प्रभु ने एग्जाम्पल बोला ना, मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय का 21 से 23 तक का वचन में क्या बोला था? और उससे हे प्रभु कहता है। हाँ, देखा, कहता बराबर प्रभु प्रभु, लेकिन ऐसा कह दिया बोल करके उनमें प्रभु खुश होगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है वहां पर एक व्यवस्था, मेरा स्वर्गीय उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। नहीं करेगा। देखा, प्रभु प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, हाँ, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे हाँ, बहुत क्रिस्ती लोग। कौन लोग? क्रिस्ती लोग, विश्वासी लोग, उसका लेबल विश्वासी। विश्वासी लोग आकर के उस दिन बोलेगा, ये साधारण दुनिया के लोगों का बात ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के, यीशु मसीह के नाम को सेल करके, दुनिया में अपनी नाम की बढ़ाई करके, है ना, इतना गर्मी पसीना होता है फिर भी सूट कोट टाई वाला बांध करके ऐसा दिखा, भूख को मारेगा तो लोग पूरा गिर जाता है, सांस लेगा तो उड़ जाता, कर्ची के पीछे पड़ जाता। क्या क्या बात है? अरे वाह वाह, बहुत सामर्थ्य भाई है प्रियो। प्रभु ने उस समय में क्या बोला? हाँ, आगे पढ़ो। हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? देखा, किसके नाम से किया था? फिर तेरे कितनी बात कहा उसने, है बाप रे। ऐसा बातों को सुनने के लिए अभी भी लोग भविष्यवक्ताओं को ढूंढ कर जाता है। भविष्यवक्ता नहीं मिला तो जादू टोनकार के पास भी जाता है, क्योंकि उनको भविष्य आना। कितना भयंकर बात है। ये एक अच्छा बिजनेस है। भविष्य पाने के बारे में, जानने के बारे में लोगों को इच्छा बहुत ज्यादा रहता है, उसमें धोखा दे सकता है करके शैतान उनको मालूम है, इसलिए उसमें अटका देता है। आगे। और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखो, इतना बड़े बड़े काम करके सारा दुनिया जानता है, दुनिया उनको प्रशंसा करता है, दुनिया के सामने इतना आदरणीय व्यक्ति है, और जो प्रभु उनको नहीं जानता। आखिर क्या हुआ? करने वालों, अरे किया हुआ काम का बारे में प्रभु ने एक एड्रेस दिया, कुकरम। अच्छा काम है क्या? नहीं। प्रभु को महिमा दिया क्या? नहीं दिया। महिमा लिया, महिमा लिया। ये जो महिमा लेने वाला बात काम होता है मालूम है, ये इसमें गिरने वाला एक पॉइंट में आज आपको बताता हूं। प्रियो, एक बात जरूर जानना, ऐसा लोगों को प्रभु के राज्य में बिल्कुल स्थान नहीं। ऐसा धोखे में पड़ने का कचरा आत्मिक दुनिया में रहता है, उसका एक शब्द का मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा। एक ही प्रभु यीशु मसीह आपका जिंदगी का प्रभु है, कुछ बातों का नहीं।
नहीं तो आपका प्रभु है ही नहीं। ये तो नहीं है कि सिर्फ आराधना में आने के समय में यीशु मसीह आपका प्रभु, बाकी समय में आप स्वयं प्रभु। ऐसे भी होता है ना कई लोगों का, ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होता है। प्रियो, ऐसा यीशु मसीह प्रभु बनकर के आपका जीवन में नहीं आया। अगर यीशु मसीह आपका प्रभु बनकर आया है तो अनंत काल के लिए आया, थोड़े दिन के लिए या इस जीवन की यात्रा के लिए भी नहीं आया। ये बात को बहुत दिल से, बहुत गहराई से समझना है ना। और ऐसा नहीं है तो इंसान के जीवन में क्या होता मालूम है, इंसान स्वयं वो भूल में बढ़ जाता है। आपको मालूम है पहला पाप क्या था? घमंड। माटे क्या का नहीं, मतलब पहला पाप मतलब घमंड। शैतान घमंड किया। आज भी वो शैतान की आत्मा जिस जीवन में काम करता है वो घमंडी बन जाता। अभी भी घमंड में होकर के वो महापाप में गिराता है। उसका कुछ बात में आपको जल्दी बताऊंगा, जल्दी अपन आगे बढ़ेंगे। जब दूसरा इतिहास 15 अध्याय का दूसरा वचन, दूसरा इतिहास या क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 15 वर्स 2। और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, उसकी खोज में, प्रभु के संग रहने वाला प्रभु का खोज में लगा रहना चाहिए, तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, अगर त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। प्रियो, ये क्लियर प्रभु का नियम है, प्रभु का नियम है। अगर आप पूरा दिल से प्रभु का खोज में लगा नहीं रहेगा तो आप प्रभु को रोज प्राप्त करने वाला बातों में आप निष्फल हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इसमें आप बहुत गौर देना प्रिय। पूरा दिल से खोजोगे, बहुत बड़ी बात है। कैसे खोजने वाले को मिलेगा? पूर्ण दिल से। यिर्मयाह में लिखा ना 29 अध्याय में, उसका 13 वचन होगा। पढ़िए। तुम मुझे ढूंढोगे हाँ। और पाओगे, हाँ। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से। देखा, आधा मन से नहीं। ये बात आपको अच्छा लग रहा है क्या? प्रभु का दास, आपके पास बारिश में चलने के लिए गाड़ी है ना, हमको पास गाड़ी नहीं, ऐसा बोल करके बच जाएगा? नहीं, नहीं बचेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु का खोज में लगा रहना है तो संपूर्ण मन से। प्रियो, मैं आपको किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं प्रियो, मैं सिर्फ आपको वचन से समझा रहा हूं। संपूर्ण मन से। आज प्रभु के खोज, हमारा प्रभु के खोज में आया था, प्रभु के चरण में पूर्ण मन से है क्या? प्रभु प्राप्त होगा प्रियो, प्रभु प्राप्त होगा। आज इधर ही बैठने के टाइम पर भी लोगों का मन इधर रही है तो क्या फायदा है? कई बार बोलता है ना, मंडलीय प्रभु का शरीर है और जब तक हम आत्मा में नहीं रहेगा तो शरीर में नहीं रहता। ऐसी बात हो गया ना। हम इधर ही आया तो भी हमारा मन कहीं अदर उधर इधर उधर भटक रहा है, उसको जीवन का वो अनुभव नहीं मिलेगा, जीवन का अनुभव नहीं मिलेगा। वो आशा को बोलता है, आशा तो कभी प्रभु को छोड़ना नहीं, प्रभु का खोज में लेगा रहना। वही बात मैंने उसी दूसरा इतिहास में 24 अध्याय के 20 वचन में यहूदी लोगों को बोलने वाला एक शब्द है। तब परमेश्वर का आत्मा यहूदा के याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वो ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा। परमेश्वर लोगों से बोला, लोग प्रभु को छोड़कर जाने लेगा, तब लोगों से प्रभु का आत्मा पाया हुआ प्रभु का दास बोल रहा है, परमेश्वर यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? क्यों डालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। प्रभु की आज्ञा को टाल करके भक्ति करना ये तेरे लिए उचित नहीं है। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है। तुमने यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। देखा, इस कारण अभी कई लोग कई बात मानेंगे नहीं। प्रभु को त्यागने के कारण क्या कर दिया? संगति नहीं चाहिए, फिर भी हाजिरी लगाने के लिए कभी कभी आएंगे। उसके 18 वचन पढ़ना। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों, देखा, उन्होंने यहोवा का भवन छोड़ दिया। उनको प्रभु की संगति छोड़ने का स्वभाव आया। बात में समझ में आ रहा है क्या? सब लोग यही है ना? हाँ, प्रभु को छोड़ने का मतलब क्या है? संगति छोड़ना।
संगति जोड़ने का अर्थ क्या है? प्रभु को जोड़ना। समझ में आया? प्रभु मंडली को चलाते हैं प्रियो। अभी हमें ये बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, रोज बताता ना। लेकिन कितने लोग सुनता है? जिसका कान है वो सुनेगा। आत्मा कलिसिया से क्या कहता है? हर एक लोगों के आप मेरे तरफ देख करके मेरे ऊपर नाराज नहीं होना प्रियो। प्रभु का वचन है, टाइम निकट आ गया, अभी भी नहीं सुधरेगा, नहीं समझेगा तो क्या करें? प्रभु का प्रति हमें एक बड़ा भूख और प्यास चाहिए, बड़ा भूख और प्यास चाहिए। ठीक है, कई रीति में हम लोग प्रभु को तुच्छ करने वाला अनुभव आ सकता है। उसका कुछ एकदम दृष्टांत उसिया राजा, आपको मालूम है उसिया राजा एक समय में प्रभु को प्रथम स्थान देकर के प्रभु का खोज में लेगा रहता था, है ना। अब जल्दी पढ़िए, दूसरा इतिहास में ही है, उसका 26 अध्याय 26 का 4-5। जैसा उसका पिता अमस्याह ने किया था वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखा था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, देखो उसे जब तक प्रभु की खोज में लगा रहा, प्रभु की बात मानते रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। सफलता मीन्स उन्नति दिया, बढ़ते गया, सामर्थ्यवान होते गया। देखो कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या हो गया? वो थोड़ा सामर्थ्यवान होने के बाद भी एक गड़बड़ हुआ। देखो चेतन तभी एक हमारा गड़बड़ी करता है, मौका ढूंढते रहता है वो। उसका 26 अध्याय का 16 वचन की शुरुआत। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा। देखा, आपको सबको मिल गया ना। वही दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 16 वचन का शुरुआत पढ़ा भी। अब देखिए, फूल उड़ा, थोड़ा सा घमंडी हो गया, थोड़ा घमंड आ गया, उसको भी नहीं मालूम। इसलिए क्या हो गया मालूम है? वो घमंड एक बड़ा बुरा काम करने के लिए, मतलब उसको परमिशन नहीं ऐसा काम के लिए वो साहस किया, उसका भी पाठ। और उससे बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। देखा, यहोवा का विश्वासघात किया। कैसा? वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। देखा, अरे राजा को धूप प्रभु को मसीह में जलाने के लिए अधिकार नहीं। राजा उसके ड्यूटी अलग है। धूप दिखाने वाला काम के लिए प्रभु ने अलग लोगों को नियुक्त किया है। आप देखो, कभी भी नियम अपना हाथ में नहीं लेना, नियम को नहीं तोड़ना, नहीं तो प्रभु नहीं छोड़ेगा। आगे क्या हुआ? 19 तक बढ़िए। पर अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे, उन्होंने उजिया राजा को सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। ये तेरा काम नहीं राजा, ये तेरा काम नहीं। अभी राजा को ऐसे बोलने के लिए हिम्मत चाहिए ना, क्योंकि राजा मतलब गुस्सा करेगा तो गला काटेगा। लेकिन वो लोग हिम्मत रहेगा, प्रभु का व्यवस्था उनको बताएगा, राजा ये तू कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा मत करो प्लीज। नहीं माना। आपको मालूम है क्या हुआ आगे? और उनकी संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है। हाँ, ये याजकों का काम है, याजकों का काम है। आपको मैं क्या बताऊं? वहां पर उसा तो आया भूसा, तुरंत आया प्रभु का क्रोध, उसका माथे पर कोड़ निकला। देखो, क्योंकि व्यवस्था तोड़ दिया। जब पूरा पढ़ने के टाइम नहीं, गणना का किताब में व्यवस्था लिखा है 18 अध्याय नंबर्स, गणना 18 अध्याय का 4 से 7 तक का वचन में मंदिर में धूप दिखाने का काम सिर्फ लेवी गोत्र का याजक गणों को सिर्फ दिया वो बात है। तो याजक जो करना चाहिए यहां पर राजा करने के लिए साहस किया, इसलिए क्या हो गया? वो खोड़ी हो गया। उसी समय में देखा, उसका घमंड उसको खोड़ी बनाया, इसलिए जीवन पर उसका 26 का 21। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। देखा, मरने के दिन तक, उस दिन से मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। बाकी ज्यादा डिटेल से क्या पढ़ना क्या लोगों के बीच में आ नहीं पाया, लोगों से मिल नहीं पाया। देखा, घमंड लाने वाला संकट। देखो, आज कृपा युग है, इसलिए बहुत बातों में छूट है। लेकिन प्रियो, पुराने नियम से भी बहुत गंभीर है नए नियम। ये बात बहुत बातों से आपको कई बार बताया है ना। पुराने नियम के लोगों में प्रभु तुरंत ऐसा काम करता था, आज प्रभु ऐसा नहीं करता। देखिए, हमें पार के नहीं।
हमारे अंदर कोई भी प्रकार का घमंड आएगा तो घमंड एक भयानक प्रभु नफरत करने वाला भयंकर पाप है। आपको मालूम है इसराइल में एक इतना अच्छा राजा था, इसके राजा के जीवन में भी हम देखते हैं एक शब्द पढ़ के आगे बढ़ेगा। वही दूसरा इतिहास 32 का 25, दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 32:25। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया। देखा, उस उपकार प्रभु से इतना पाया परंतु प्रभु से आभारी नहीं रहा। क्या हुआ? क्योंकि उसका मन फूल उठा था। देखा, मन फूल उड़ा। देखो प्रिय, कोई भी व्यक्ति का दिल के अंदर ऐसा कुछ घमंड आएगा तो फिर हो गया, प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाहगार बनेगा। हमारे जीवन में हमें अच्छी तरह परखना है। बाइबल में खास करके मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, मतलब जब याकूब भी बोलता है, याकूब 4:6 में उसका आखिरी में लिखा है कि प्रभु घमंडियों का सामना करता है, प्रभु घमंडियों का सामना करता है। प्रियो, प्रभु कभी भी घमंडियों को छोड़ेगा नहीं, घमंडारी नहीं देना। प्रियो, बाइबल में इतना बात है। एक दो और कथापात्र के बारे में बोल करके मैं जल्दी खत्म करूंगा। मतलब एस्तर का किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 1 वचन। हाँ, आपको नाम मालूम हो गया, हामान। देखो, इतना तो बोल दिया आप लोगों ने। हामान को अहश्वेरोश राजा ने प्रमोशन दिया, उन्नति दिया, बड़ा पदवी दिया, बाकी सारे लोगों से भी ऊंचा पदवी दिया। तो हामान को क्या हो गया? हामान के अंदर थोड़ा घमंड आ गया। सब लोग उसको दंडवत करना चाहिए, लेकिन मोर्दकाई एक यहूदी, वो दंडवत नहीं किया। अब क्या हामान को क्या हो गया? उसका 5 हो जाए सारे वचन पढ़ने के लिए। देखा कि मोर्दकाई नहीं छुपता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। देखा, हामान को आया घमंड, मतलब इतना गुस्सा, घमंड के कारण गुस्सा आया है। हामान ने मोर्दकाई का वंश के बारे में बता करके सारे यहूदियों को मार डालने के लिए उन्होंने भी तंत्र बनाया। एक दिन घर में जाने के टाइम पर अपनी दोस्त और पत्नी के साथ मिलकर के बात करते ही करते हामान ने बोला, मेरे को राजा ने इतना अच्छा प्रमोशन दिया है, मेरा ये इस देश में अहश्वेरोश राजा का 127 देशों में इतना ऊंचा पदवी में बैठा हुआ, मेरा दिल में अभी भी खुशी नहीं। पति ने पूछा, क्या बात है हामान, इतना बड़ा पदवी मिला ना, फिर भी खुशी क्यों नहीं? हाँ, पदवी मिलने से खुशी नहीं होता प्रियो। अब हामान ने बोला, वो मोर्दकाई है ना, एक मोर्दकाई एक चौकीदार है, वो मेरे को देख करके वो जहां बैठा ही रहता है, उठता ही नहीं, दंडवत करता ही नहीं। मेरे को उसको देखते ही मेरा पूरा पसीना छूट जाता, इतना गुस्सा आता है मेरे को। उसको देखने के टाइम पर मेरे को फिर मेरा दिमाग ठीक काम नहीं चलता। देखा, उसका घमंड। हाँ, पत्नी बहुत होशियार था। पत्नी और दोस्तों ने क्या बोला? उसका 5 अध्याय, उसका 13-14। जब मुझे वह यहूदी मोर्दकाई राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। आगे। पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दकाई लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। अरे बोला, प्रभु ने मेरे को कितना बुद्धिमत दिया, मेरे को कितना अच्छा पति दिया, तूने ये राय बताया, कितना अच्छी बात है? चलो रात ही रात खंभा बनाओ। 50 कितना? 50 फुट नहीं, 50 हाथ। मतलब इसको मतलब क्या है कि फुट से भी ज्यादा है, इतना। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि दूर से भी लोगों को दिखना चाहिए मोर्दकाई ऐसा करते हुए। उस दिन आवाज को थोड़ा मतलब नींद भी नहीं आया, क्योंकि वो हम कबाब बनाने के बाद में देखा, बाप रे, इतना ऊपर मेरा सम्मान नहीं करेगा, मेरे को नहीं दंडवत करता ना, उसको मैं ऐसा चढ़ाऊंगा कल सुबेरे। उसको नींद भी नहीं आया, सुबेरे भाग करके पहुंच गया। अभी आपको मालूम है ना प्रियो, प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन? कहानी तो आपको सबको मालूम है। हामान भी नहीं सोया, राजा भी नहीं सोया। राजा को मिला इतिहास का किताब, पढ़ते पढ़ते मिला मोर्दकाई को सम्मान करने के लिए बाहर बताया प्रभु ने।
अभी आप देखिए ऐसा प्रभु मतलब बातों को बदलता है, हैं? प्रभु आदर करने वाला राजा आदर करने वाला व्यक्ति को क्या क्या देना चाहिए? अभी हामान के दिल में आया, मेरे सिवा किसको आदर करेगा? इसलिए राजा पहनने वाला राजकीय वस्त्र, राजा पहनने वाला मुकुट, राजा पहनने वाला अंगूठी, राजा पहनने वाला घोड़ा, राजा यात्रा करने वाला रथ घोड़ा, सब देख करके, और हमारा देश में सबसे ऊंचा एक महान व्यक्ति को लेकर के बोलना, राजा सम्मान करने के लिए जिसके बारे में सोचता है इस रीति में सम्मान करेगा, वो मैं ऐसा उड़ेगा सोचा। तुरंत राजा बोला ऐसे करो, बोला क्या होगा? ये सुनने के कहीं पर हार्ट अटैक नहीं हुआ। किसका? हामान का। बहुत डबल चाहती है उसको, क्योंकि एक होता तो हार्ट अटैक होता, लेकिन अभी बोलता है तू ही करो। अभी देखो इसको टांगते भी देखा और अभी उसका अभी घोषणा कर रहा है। आप देखो प्रियो, आप ये यहूदी है तो प्रभु का स्तुति करने वाले व्यक्ति है, तो आज मैंने क्या बोला, इधर आने के टाइम पर भी क्या करना? स्तुति करना। स्तुति करके जाएगा तो वो स्तुति का फल पा करके जाएगा। कई लोग इधर आने के टाइम पर भी अरे वो मुसीबत उधर बैठा है कुछ नहीं करके आता है, जाने के टाइम पर भी क्या होगा? कुछ नहीं करके जाएगा। ऐसे मत करो, प्रभु के वचन मानो, प्रभु का वचन मानना प्रियो। अभी आप देखिए, अभी बाकी चरित्र आपको मालूम है, मुझे तो बोलने के लिए बहुत उत्साह है, लेकिन क्या करूं, टाइम को देखता है तो थोड़ा मतलब कम बोलना पड़ेगा। आखिर में आपको मालूम है क्या हुआ है? अभी राजा मतलब हामान को बहुत प्रशंसा की बात है, क्योंकि ये रानी भी राजा के साथ खाने के लिए मेरे अलावा किसी को भी नहीं बुलाया। कितना घमंड की बात है, वो चढ़ा ऊंचे लेवल पर। लेकिन क्या हुआ, उसी दिन खाने के लिए गया था तैयारी के साथ, है, लेकिन खाना खाने का भी मौका नहीं मिला बेचारा, है। क्या हो गया? जिस गड्ढा खोदा वो गड्ढे में गिर गया। वचन में लिखा है ना, ऐसा लिखा है ना, नीति वचन में ऐसा लिखा है। नीति वचन उसका 26 का 27 वचन का शुरुआत। जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा। हाँ देखा, इसलिए किसी के लिए गड्ढा मत खोदना भाई, किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, है ना। एक्लेशियस 10 अध्याय का 8 वचन का भी शुरुआत, उपदेशक 10 का 8। वो उसमें गिरेगा, वो व्यक्ति उसमें गिरेगा। कभी भी है ना, किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, है, किसी को फंसाने के चक्कर में मत रहना प्रिय। प्रभु के लोग कभी भी ऐसा दिल में सोचना भी नहीं। अभी यहाँ पर क्या हुआ, इसने खंबा बनाया, वो खंबा में मोर्दकाई चढ़ा नहीं है ना, उसका 7 अध्याय, एस्तेर 7 अध्याय का 9-10 वचन। वाह 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 वाह, वही तो मेरा प्रभु का वचन का खूबी है प्रियो। मेरा प्रभु कितना महान है। उपस्थित रहने वाले खोजे में से हरदोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दकाई के लिए बनाया है। इसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। उसी पर लटका दो। देखा है, मिला उसको। दूसरा टांगते हुए देखना चाहा, खुद टांगा गया। देखा, जो गड्ढा को देगा उसी को भी वही गड्ढा में गिरना पड़ेगा। देखा प्रियो, बाइबल में ऐसा कितना कितना बातें हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, कभी भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी कोई वचन के खिलाफ का कोई पाप या घमंड का स्वभाव ना रहे, है ना। आपको मालूम है बहुत से ऐसे लोग हैं। 2-3 बात जल्दी बताता हूँ। दानियेल की किताब उसका 4 अध्याय, उसका 30 से 37 तक मैं अभी पढ़ाऊंगा, नहीं बताते जाऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है संभव नेबूकदनेस्सर राजा, उन्होंने मतलब इतना बड़ा महल और ये सब मैंने मेरी सामर्थ्य से बनाया बोल के घमंड किया। प्रभु ने बोला, बेटे ये तेरा सामर्थ्य नहीं, मैंने तुझको दिया था, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, इसलिए जब तक तेरा समझ नहीं खोलेगा तू मेरा शिक्षण को जब तक प्राप्त नहीं करेगा, 7 साल जंगल में जंगली जानवरों के साथ रह करके खा करके बुद्धिमान हो जाओ। ट्रेनिंग पीरियड 7 साल का,
काम और जंगल में। अच्छा कोई क्लासरूम नहीं, अच्छा कोई क्लासरूम नहीं, जंगल में। आपको मालूम है जंगल का जीवन कितना खराब है। जंगल का जोक खून पीते रहेगा। हाँ, पीते पीते उनके साथ खाते खाते नबूकदनेस्सर राजा को आया दिमाग, तब प्रभु को संभाल किया, प्रभु ने वापस लाया, प्रभु ने वापस लाया। चरित्र आपको मालूम। अभी इतना में कदम नहीं हुआ तो पहले बात क्या था? घमंड। घमंड कहां पर लेकर गया? घमंड। प्रभु ने एक बात समझाया, एक बात जरूर, वहां पर जब 75 भजन संगीता का 7 भजन अनमोल भजन है, वो भजन पढ़ेगा तो कुछ बात आपको समझ में आएगा। परमेश्वर ही न्यायी है। परमेश्वर न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। बढ़ाता। प्रियो, घटाने का काम, बढ़ाने का काम प्रभु को करने के लिए देर नहीं लगता, देर नहीं लगता। अपने को कैसा है, अपने को लगेगा कैसे क्या बढ़ सकता? अरे आपको मार्ग नहीं मालूम, प्रभु के पास मार्ग है। प्रभु को उसके लिए देर नहीं लगता। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु मानो अभी उसका बेटा बेलशस्सर का जीवन में क्या हुआ, उसका 5 अध्याय, उसका 23 से 31 तक का वचनों में आपको मालूम है इस बेलशस्सर घमंड किया। यरूशलेम से लाया वो बर्तनों में वो दाखमधु पी करके प्रभु का निंदा किया। बात क्या हुआ आपको मालूम है? प्रभु का वचन आया, मैंने तेके ऊपर से लिखा और हुआ न्याय, तोला गया, खंभी पाया गया। उसी रात को बेलशस्सर मारा गया। आप देखो कारण क्या है? घमंड। घमंड। कभी भी घमंड नहीं करना प्रियो, घमंड मत करो। अपनी कोई भी बात पर घमंड मत करो। आपको अभी उस पर ज्यादा विस्तार से पढ़ने का जरूरत नहीं करके मैं आशा करता हूं। और एक बात मैं आपको बताऊं, है ना, ये घमंड कब होता है आपको मालूम है? जो भी व्यक्ति गिरने वाला है उसके जीवन में आता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय का 18 वचन, नीति वचन उसका 16 अध्याय का 18 वचन। विनाश से पहले गर्व। हाँ, देखा, एक व्यक्ति जब नाश होने जा रहा है उससे पहले वो व्यक्ति में आने वाला एक चिन्ह है गर्व। कई बार कई लोगों का घमंड देख करके मैं रोता हूं। मुझे मालूम है ये व्यक्ति गिरने जा रहा है, इसलिए हम उपवास तक किया। घमंड मत करो। मैं सब जान लिया, मेरे पास बहुत से नोट है, मैं बहुत कुछ कर सकता। नहीं 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 प्रियो, घमंड मत करो। घमंड आ गया तो गिर गया। घमंड गिरने के पहले आने वाले एक चिन्ह है। अब ये बात प्रभु का लोग समझ लेता है, प्रभु के लोग समझ लेते हैं। प्रभु वो बात को प्रभु ने मेरे को बहुत स्पष्ट दिखाया, मेरे को बहुत अच्छा समझाया है। मैं आपको दिल खोल कर बोलता हूँ, कोई भी बातों में प्रभु की ओर से कोई चेतावनी मिलता है तो उसको तुच्छ मत करो। उसका 5 वचन भी पढ़ना, कोई 16 का 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। देखा, सब मन की घमंडियों से प्रभु घृणा करता है। मन में ये घमंड शायद जल्दी प्रकट होने से पहले मन में आते ही स्वर्ग देखता है तो प्रभु उस समय से प्रभु घृणा करने लगता है, प्रभु घृणा करने लगता है। उसका 18 का 12, नीति वचन 18 का 12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। ओ प्रियो, कितना बड़ी बात है प्रियो, है। इसलिए हमें अपने जीवन में परखना है, अपने जीवन में परखना है। तो एक प्रकार एक आज्ञा है। जब यिर्मयाह उसका 13 अध्याय का 15 वचन,